वइज़ा मरिज़्तु फहुव यशफ़ीन। और जब मैं बीमार होता हूँ तो मेरा अल्लाह ही मुझे शिफा देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, वार्मली वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ अज़ीज़ दोस्तों आप सब खैर और आफियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे, खुशहाल होंगे। और आप सभी दोस्तों के लिए मैं हमेशा दुआ गो रहूँगी कि अल्लाह ताला हमेशा ही आपको सेहत वाली ज़िंदगी से नवाजे और मेरे तमाम व्यूअर्स को हमेशा खुशहाल रखें। फ्रेंड्स, अपनी हर वीडियो की तरह आज इस वीडियो में भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। मैं आज बात करूंगी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, ऐसे ड्रॉप्स के बारे में जो कि हमारी इम्यूनिटी को लेकर, जो हमारा डिफेंस सिस्टम है उसको लेके बहुत ही ज़्यादा मुफीद हैं और बहुत सारी अफादियत रखते हैं। दोस्तों, मैं बताने वाली हूँ आज आपको डिटेल इस वीडियो में मसूद फार्मा के ड्रॉप्स हैं दोस्तों, HR80 ड्रॉप्स, जिनको इम्यून स्टेप भी कहते हैं। दोस्तों, ये ड्रॉप्स जो है कंपाउंड मेडिसिन है जो कि बनी है बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन के कॉम्बिनेशन के साथ। तो चलिए बात करते हैं आगे डिटेल में कि ये जो ड्रॉप्स हैं इसके डिस्क्रिप्शन क्या है, यानी कि इसके एक्शन क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, कौन कौन सी सिचुएशन और कंडीशन में या इश्यूज़ में ये जो मेडिसिन है वो हम पर अच्छे असरात दिखाती है और किस तरह ये काम करती है, कौन कौन सी जो फ़ायदे हैं हमें देती है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है। इस वीडियो में हम इसको अब कम्प्लीटली डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले दोस्तों चलते हैं हम डिस्क्रिप्शन की तरफ। तो बात डिस्क्रिप्शन की जाए, इसकी इंडिकेशन की बात की जाए कि HR80 ड्रॉप्स की जो कौन कौन सी इंडिकेशंस हैं, तो बात करते हैं क्योंकि ये इम्यून सिस्टम के पे असर करती है, इम्यून सिस्टम के लिए यूज़ की जाती है। तो दोस्तों, हमारे डिफेंस सिस्टम को, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने के लिए ये ड्रॉप्स बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। दोस्तों, ये ना कि सिर्फ हमारी जो इम्यूनिटी है उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं, उसे बूस्ट अप करते हैं, बल्कि इसके अलावा जब भी कोई बीमारी हम पे हमलावर होती है और ख़त्म होने के बाद पीछे जिस्म में काफ़ी ज़्यादा जो कमज़ोरी छोड़ जाती है या फिर सुस्ती छोड़ जाती है, तो ऐसी हालत में उस सुस्ती को दूर करने के लिए और उस कमज़ोरी को दूर करने के लिए ये ड्रॉप बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड है। दोस्तों, ये ना कि सिर्फ हमारे जिस्म में से सुस्ती और कमज़ोरी को दूर करते हैं, बल्कि इसके साथ साथ जो हमारा बॉडी का नेचुरल हीलिंग सिस्टम होता है उस पर बहुत ही अच्छे असरात रखती है। क्योंकि होता क्या है कि जब हम किसी बीमारी से निकलते हैं, हमारे अंदर जिस्मानी तौर पर ऐसी कमज़ोरियाँ आ जाती हैं जिसकी वजह से हमारा जो हीलिंग सिस्टम है नेचुरली वो काफ़ी वीक हो जाता है। उसकी वजह से हम फिर किसी भी चीज़ को इतनी जल्दी, हमारी जो बॉडी है वो हील नहीं कर पाती। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम इन ड्रॉप्स को, HR80 को यूज़ करते हैं, तो ये हमारा नेचुरली हीलिंग सिस्टम जो है उसे स्ट्रॉन्ग बनाएगी और हमारी बॉडी को प्रोमोट करेगी, ताकि किसी भी जो पार्ट में कोई भी इंजरी है, कोई वाउंड है या कोई भी हम डिजीज़ है, किसी भी हम ऐसी सिचुएशन में मुब्तला हैं तो वो उसको जल्दी उससे रिकवरी कर सके। इसके अलावा दोस्तों, HR80 ड्रॉप्स जो है वो न्यूट्रिशनल सपोर्ट जो है वो भी हमारी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको हेल्दी बनाने के लिए न्यूट्रिशनल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों, कमज़ोरी की वजह से जो हमारे मसल्स हैं, हमारे पट्टे हैं, इन सब जो स्ट्रेस्ड होना शुरू हो जाते हैं, इनमें खिंचाव पाया जाता है या स्टिफनेस होने लगती है, तो इन सब को ओवरकम करने के लिए भी ये ड्रॉप्स बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। तो दोस्तों, ये थी HR80 ड्रॉप्स की जो इंडिकेशंस है या उसकी डिस्क्रिप्शन है। अगर हम डिटेल में बात करने
तो हम बात अगर इम्यून सिस्टम की करें तो दोस्तों हमारा जो इम्यून सिस्टम है बेसिकली ये इन्वॉल्व करता है बहुत से टाइप्स की सेल्स को, हमारे ऑर्गन्स को, या इसके अलावा प्रोटीन्स हो गए, टिश्यूज़ हो गए का, इन सारी चीज़ों को, इन सब को इन्वॉल्व करता है इम्यून सिस्टम, और एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है विद इन आवर बॉडी कि हमें इसने प्रोटेक्ट करना है। जितनी भी कोई डिजीज़ है हमारी बॉडी के ऊपर हमला आवर होती है या कोई भी पैथोजेंस है जो हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करता है, तो फिर हमारे इम्यून सिस्टम का ये काम होता है कि वो उस पैथोजन के ख़िलाफ़, उस बीमारी के ख़िलाफ़ हम लड़ाई करता है और हमारी हिफाजत करता है। लेकिन अगर हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो तो क्या होता है कि वो नाकाम हो जाता है उस पैथोजन को किल करने में या फिर उस बीमारी को रोकने में, और फिर वो बीमारी हमारे जिस्म के ऊपर असरअंदाज होकर ख़राबियाँ पैदा करती है और तकलीफ़ का बाइस बनती है। लेकिन अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो वो ओवरकम कर लेगा वो जो भी डिज़ीज़ ने हम पे अटैक किया है या कोई भी पैथोजन है जिसने अटैक किया है, और जब उसे ओवरकम कर लेता है तो फिर उस चीज़ के जो असरात है वो हमारी बॉडी पर नहीं हो पाते और हम बीमारी से महफूज रहते हैं। इसलिए दोस्तों किसी भी बीमारी से बचने के लिए ज़रूरी है कि हमारा मुदाफ़ती निज़ाम, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो, ताकि अगर हम पे कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, कोई भी पैथोजन हमला आवर होता है तो वो हम पे अटैक करने के बावजूद भी हमें कोई भी नुकसान ना पहुंचा सके। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारा इम्यून सिस्टम इस हद तक स्ट्रॉन्ग हो। तो दोस्तों अगर इम्यून सिस्टम की फंक्शनिंग प्रॉपर होगी तो किसी भी किस्म के जो थ्रेट्स हैं, चाहे वो वायरसेस के हैं, वो बैक्टीरिया के हैं, वो कोई भी पैरासाइट्स है, इस किस्म की कोई भी चीज़ हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करती है तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो हमें उससे प्रोटेक्ट करेगा। इसके अलावा हमारी जो बॉडी के टिश्यूज़ हैं उनको हेल्दी बनाएगा। दोस्तों इम्यून सिस्टम की बात करें कि कौन कौन से बॉडी पार्ट्स हैं जो इम्यून सिस्टम में आते हैं, तो दोस्तों हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स हैं ये पार्ट है हमारे इम्यून सिस्टम का, एंटीबॉडीज़ हैं। इसके अलावा जो हमारे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है, हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है, स्प्लीन, बोन मैरो एंड थाइमस, ये सारे जो हैं ये हमारे पार्ट्स ऑफ इम्यून सिस्टम है। दोस्तों बेसिकली होता क्या है कि बहुत से डिसऑर्डर्स हैं जो कि वजह बनते हैं, रीज़न बनते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करने के। दोस्तों जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और फिर उसकी वजह से क्या होता है कि हम बहुत जल्दी बासानी किसी भी चीज़ के असर में आकर बीमार हो जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हो कि हम पे कोई भी बीमारी इतनी आसानी से जो है वो हमला आवर ना हो पाए। होता क्या है दोस्तों कि बहुत से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, न्यूट्रिशनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं कि जो कि हमारी इम्यूनिटी को वीक कर देते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जो मसूद के ये HR80 ड्रॉप्स हैं ये हमने सप्लाई करते हैं कि पावरफुल लेवल तक लेके जाते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को। इसके अलावा जो न्यूट्रिशनल सपोर्ट चाहिए होती है इम्यून सिस्टम को हेल्दी बनाने के लिए, ये वो सपोर्ट भी मुहैया करते हैं। इसके अलावा प्रमोट करते हैं एक बैलेंस डाइजेस्टिव जो एनवायरनमेंट है उसको, और जो ऑप्टिमल न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन होती है उसे भी प्रमोट करते हैं। तो दोस्तों मसूद HR80 ड्रॉप्स जो हैं ये बहुत इफ़ेक्टिव है ड्यूरिंग डिजीज़ भी और आफ्टर डिजीज़ भी, यानी कि बीमारी के दौरान भी आपको जो कमज़ोरी आ रही है, दाँती निज़ाम कमज़ोर हो रहा है, आप रिकवर नहीं कर पा रहे बीमारी से, आप दवाइयात असर अच्छा नहीं दिखा रही, उसकी रीज़न यही होती है कि आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो चुकी होती है। तो आप इसे ड्यूरिंग डिजीज़ भी यूज़ कर सकते हैं और आफ्टर डिजीज़ भी, कि अगर आप बीमारी से रिकवर हो चुके हैं लेकिन आपके जिस्म से जो कमज़ोरी है, सुस्ती, काहिली है, वो ख़त्म नहीं हो रही, तो अगर आप इसे आफ्टर डिजीज़ भी इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे कि ये आपको बहुत जल्दी रिकवर करवाएगी उस वीकनेस से। दोस्तों HR80 ड्रॉप्स जो है इसके अंदर बहुत ही बेनिफिटेड इंग्रेडिएंट्स कह लें कि शामिल किए गए हैं जो होम्योपैथी के सभी बहुत यूज़फुल हैं इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो हर लिहाज से ये जो ड्रॉप्स हैं ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दोस्तों ये ना कि सिर्फ जो नेचुरली हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है, बल्कि इसके अलावा जो हमारे नेचुरल किलर सेल्स होते हैं उसको
को स्टिमुलेट करता है और जो प्रोडक्शन होती है एंटीवायरल की, एंटी ट्यूमर एजेंट्स की, उनको भी नेचुरली प्रोड्यूस करता है। यानी कि बहुत सारी इफादियत है जो ये ड्रॉप्स रखते हैं। हमारी जो बॉडी के अंदर पॉलीसेक्राइड्स हैं, ग्लाइकोसाइड्स, अमाइनो एसिड, ट्रेस मिनरल्स, ये सब इसके अंदर मौजूद है, या ये कह लें कि ये इनकी जो प्रोडक्शन है उसको इन्हेंस करता है। दोस्तों बेसिकली जो पॉलीसेक्राइड्स हैं वो वर्क करते हैं जो भी की कंपोनेंट्स होते हैं हमारी बॉडी के, उनके साथ स्ट्रेंथन बनाने के लिए और हमारी इम्यून सिस्टम को बिल्ड करने के लिए। इसके अलावा और जो फ़ायदे हैं HRET के वो ये हैं कि ये हमारी जो बॉडी के, जैसे कि ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लेमेशन का इशू आ जाता है या जो नेज़ल सिक्रीशन है वो बढ़ जाती है, तो उसको भी कम करता है। और जो भी इन्फेक्शंस हो रहे होते हैं बॉडी में, जैसे कि कॉमन कोल्ड हो जाए या अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, तो ऐसी सूरत हाल में भी ये जो ड्रॉप्स है उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करता है। जो कॉमन कोल्ड है, हमें जो सर्दी लग जाती है, नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, या फिर रिस्पायरेटरी ट्रैक का यानी कि सांस की नाली का जो हमें इन्फेक्शन हो जाता है, उसके ऊपर भी बहुत अच्छा असर दिखाती है। इसके अलावा फ्लू है या कफ है या इम्यून सिस्टम से रिलेटेड कोई भी अदर उसकी वीकनेस से सिम्टम है, तो उन तमाम अलामात में भी ये जो ड्रॉप्स है बहुत अच्छे असर दिखाते हैं। जैसे कि फ्लू का अटैक अक्सर लोगों को हो जाए, ज़ुकाम, नज़ला ज़ुकाम बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो एक टाइम पीरियड जो होता है अपना ख़त्म करके ही जाता है क्योंकि वायरल इन्फेक्शन होता है। तो अगर आप उसमें HRET ड्रॉप्स को लेते हैं तो उसका जो पीरियड होता है उसको ये काफ़ी, जो उसका ड्यूरेशन है उससे शॉर्ट कर देता है और काफ़ी कम टाइम के अंदर जो वो फ्लू है वो ठीक हो जाता है। तो दोस्तों ये थी बात जो हमने की HRET ड्रॉप्स की बेनिफिट्स की, कि कैसे कैसे ये यूज़फुल है और हमारी बॉडी के ऊपर ये कैसे अमल करके हमें क्या क्या फ़ायदा देता है। दोस्तों याद रखिएगा कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इम्यून सिस्टम वीक होगा तो हम बार बार बीमार होंगे, और जब बार बार हम बीमार होंगे तो ये भी याद रखें कि हम सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी को नहीं गुजार सकते। अगर आप एक हेल्दी लाइफ को जीना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी जो बॉडी है वो इंटरनली स्ट्रॉन्ग हो, और उसके लिए स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम का होना ज़रूरी है। अगर वीक इम्यूनिटी सिस्टम होगा तो थोड़े से भी वेदर चेंज आने की वजह से भी आप बीमार हो जाएंगे। एक जगह से, एक शहर से दूसरे शहर ही जाने से भी आप बीमार हो सकते हैं, यानी कि ज़रा सा भी वेदर चेंज भी आ जाए तो आप उसको टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। और जब आप हर वक्त बीमार ही रहेंगे तो एक जो हेल्दी लाइफ स्टाइल होता है आप उसको भी जो है वो इंजॉय नहीं कर सकते। तो HRET ड्रॉप्स को आप यूज़ करें, इंशाल्लाह आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों अब हम चलते हैं इसकी डोज की तरफ। बात करें HRET ड्रॉप्स की, तो दोस्तों आपने यूज़ करने हैं जस्ट 3 टाइम्स इन अ डे। आप इन ड्रॉप्स को इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल के तरीके की बात करें तो आपने दिन में 3 दफ़ा आधा कप पानी लेना है, और आधे कप पानी के अंदर काउंट करके पूरे 40 ड्रॉप्स HRET के मिलाने हैं और उसको पी लेना है। सादा पानी इस्तेमाल करना है, और कोशिश आपने ये करनी है कि खाना खाने से आधा घंटे के बाद या आधा घंटे पहले आप इन ड्रॉप्स को इस्तेमाल करें। लेकिन इस्तेमाल करने से पहले यह एहतियात ज़रूर रखें कि मुंह को अच्छी तरह कुल्ली से साफ़ कर लें। सिट्रिक एसिड का जो यूज़ है वो ना हो होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करने के दौरान, इंशाल्लाह फिर आपको जल्द अच्छे असरात मिलेंगे। बात अगर करें दोस्तों हम साइड इफ़ेक्ट्स की, तो HRET ड्रॉप्स बाय मसूद फार्मा, इसके कोई भी वेल नोन साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। आप बग़ैर टेंशन के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको जब भी लग रहा है कि आपकी इम्यूनिटी वीक होती जा रही है तो आप इसको ईज़िली इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी कोशिश करें कोई भी मेडिसिन जो है वो ख़ुद से इस्तेमाल ना करें, एक दफ़ा अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लें। अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की, कि इसके प्राइस कितने हैं। तो दोस्तों कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है ये ड्रॉप्स, जस्ट 150 में आपको ये ड्रॉप्स अवेलेबल हो जाएंगे। ये है पाकिस्तानी प्रोडक्ट है बाय मसूद फार्मा, डॉक्टर मसूद फार्मास्यूटिकल कंपनी के ड्रॉप्स हैं। आप इसे किसी भी जो होम्योपैथिक स्टोर है, जस्ट होम्योपैथिक स्टोर पे ही आपको ये अवेलेबल होंगे। आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन भी आप मसूद फार्मा की जो वेबसाइट है आप उधर से भी परचेज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको इजीली अवेलेबल होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, क्योंकि आजकल
कमज़ोर मुदाफ़ती निज़ाम का जो मसला है वो बहुत कॉमन हो गया है, बच्चों में भी, नौजवानों में भी और बुज़ुर्ग हज़रात में भी। दोस्तों होता क्या है कि बुज़ुर्गों और बच्चों में तो वैसे भी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, तो अगर ज़्यादा ही उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाए तो फिर क्या है, वो सेहत नहीं पकड़ पाते और दिन ब दिन मज़ीद से मज़ीद कमज़ोर होते जाते हैं। तो ऐसे में अगर आपके बच्चों को या बुज़ुर्गों को कमज़ोर इम्यूनिटी का मसला है तो आप उन्हें HR80 ड्रॉप्स को इस्तेमाल करवा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी मसला मसाइल हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, सजेशन भी दे सकते हैं। कोई भी ऐसा टॉपिक या इशू जिसके बारे में आप इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं या कोई टिप या कोई होम्योपैथिक मेडिसिन जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे सजेशन भी दे सकते हैं और मुझसे कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब किएगा ताकि आगे भी जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस चैनल पे अपलोड की जाएं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उससे फौरी तौर पर इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें। थैंक यू।